हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है हमारे एक करंट अफेयर के नए सीरीज में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनका भी एग्जाम हो चुका है उन सभी एग्जाम के पैटर्न पर ही इस प्रश्नों को बनाया गया है, जिस टॉपिक से आपके एग्जाम जो है पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, सारे ही प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। हमारा पहला प्रश्न है कि संसद से पारित नया आयकर विधेयक कब से लागू होने वाला है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1 अप्रैल सन 2026 से लागू होने वाला है। ऑप्शन नंबर का सी 1 अप्रैल सन 2026 राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत के 19वें ग्रैंड मास्टर कौन है। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर के बी यानी कि रोहित कृष्णा आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, जो कि राइट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल यानी कि बोस्टिंग्स आर्क ब्रिज का शुभारंभ कहाँ हुआ। राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर का बी तमिलनाडु जो है राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर जो है चढ़ाई करने वाला विश्व की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएंगी आपके ऑप्शन नंबर के सी यानी कि काम्या कार्तिकेयन ऑप्शन नंबर सी पर दी गई हैं, जो कि राइट आंसर हो जाएंगी। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रो कबड्डी लीग 2025 का खिताब जीतने वाली टीम कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि हरियाणा स्टील्स ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए, राइट आंसर हो जाएगा यह टीम। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि 1948 के भोपाल त्रासदी से जो है निकलने वाला जहरीला कचरा का निपटान कार्य कहाँ पर हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी यानी कि मध्य प्रदेश के जो है पीठामपुरा में हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि घरेलू मार्गों पर जो है इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा जो है प्रदान करने वाली पहली एयरलाइंस कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगी यह जो है एयर इंडिया। ऑप्शन नंबर सी पर एयर इंडिया आपकी राइट आंसर हो जाएगी। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की पहली तटीय और जो है वेडर पक्षी जो है भारत की पहली तटीय और जो है वेडर पक्षी जनगणना कहाँ पर हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का ए यानी कि गुजरात के जो है जामनगर में हुआ है। गुजरात के जामनगर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि 2025 और उसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की जो है नई पीढ़ी को क्या कहते हैं। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि जनरेशन बीटा कहा जाता है। इसे आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपके एग्जाम के पैटर्न पर ही बताऊंगा, इसलिए इन सारे प्रश्नों को जो है आप याद रखिएगा। अगले प्रश्नों को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने जो है सकल घरेलू उत्पाद की जो है गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष तय किया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि सन 2022-23 जो है तय किया है। ऑप्शन नंबर का बी सन 2022-23 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को जो है अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि छत्तीसगढ़ है। ऑप्शन नंबर का बी छत्तीसगढ़ जो है राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि
4 मिशन के तहत जो है इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए जो है किन बीजों में जो है और जो है अंकुरण हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि लोबिया के बीज। लोबिया के बीज आपका ऑप्शन नंबर का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि एशिया का जो है सबसे बड़ा एरो इंडिया 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी हो जाएगा, यानी कि बेंगलुरु में। कहाँ पर? तो बेंगलुरु जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि जो है किस देश को जो है बनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि त्रिनिदाद एंड जो है टोबैगो देश के। ऑप्शन नंबर का डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत पोल पोर्टल को लॉन्च करने वाला कौन सा संगठन है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, और संगठन हो जाएगा आपका केंद्रीय जांच ब्यूरो, यानी कि सीबीआई आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने जो है भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि सिक्किम में। कहाँ पर किया है? तो ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि सिक्किम जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो है दक्षिण तटीय रेलवे का जो है मुख्यालय का शुभारंभ कहाँ किया है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों, राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम में। कहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि विशाखापट्टनम में किया है। राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि अनाहत सिंह ने जो है अंडर-17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का खिताब कहाँ जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि ब्रिटेन में। कहाँ पर? तो ब्रिटेन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि ऑनलाइन वन्य जीव अपराध संबंधी जो है एफआईआर दर्ज करने के लिए जो है गरुडाक्षी पोर्टल किस राज्य में जो है लॉन्च हुआ है? तो देखिए यह जो है लॉन्च किया गया है साथियों हमारे कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर का बी, कर्नाटक जो है राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस परेड 2025 में कौन सा संस्थान अपने 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जो है पहली बार झांसी प्रदर्शित करता है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि मौसम विज्ञान विभाग। ऑप्शन नंबर का बी, मौसम विज्ञान विभाग जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि वैश्विक ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला जो है कपड़ और जो है चल समुद्री तट जो है कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह स्थित है केरल में, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी, केरल जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने जो है संस्कृति ग्राम जो है कलाग्राम कहाँ पर स्थापित किया है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि प्रयागराज में किया है साथियों। प्रयागराज जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि कैलिफोर्निया के जो है जंगलों में लगी आग बुझाने के लिए जो है चर्चा में रही गुलाबी अग्निरोधी क्या है? तो राइट आंसर साथियों हो जाएगा या जो है अमोनियम फास्फेट। ऑप्शन नंबर का बी जो है अमोनियम फास्फेट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखते हुए चलिएगा, सारे ही प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए सभी प्रश्नों को देखते हुए चलिएगा और क्वेश्चंस को याद करते हुए चलिएगा। केवल देखने से कुछ नहीं होता है, याद भी करना होता है। याद करने के लिए आपको जो इसका पीडीएफ की ज़रूरत पड़ेगी। एक बार देख लीजिए, एक बार पीडीएफ को जो है रिवाइज कर लीजिए, इससे आपको पूरा जो है याद हो जाएगा। तो इसका पीडीएफ लेने के लिए जो है हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड
कराया जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो है, देखिए क्या है प्रश्न कि प्रधानमंत्री मोदी ने जेड मोड सुरंग का जो है शुभारंभ कहाँ किया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि जम्मू और कश्मीर में किया गया है साथियों। ऑप्शन नंबर का ए जम्मू और कश्मीर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न है कि +20 से -60 डिग्री जो है सेल्सियस तापमान सहने वाला हिम कवच किसने बनाया है। तो देखिए साथियों, यह जो है हिम कवच बनाने वाले जो हैं यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि डीआरडीओ ने। किसने बनाया, तो डीआरडीओ संस्था ने मिल करके बनाया, डीआरडीओ आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न है कि फ्यूचर, देखिए फ्यूचर जो है फ्यूचर मिनरल्स फोरम, फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि रियाद में। कहाँ पर, तो रियाद जो है आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि इंडीचीप सेमी कंडक्टर लिमिटेड, इंडीचीप सेमीकंडक्टर लिमिटेड भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर जो है, भारत की पहली जो है सेमीकंडक्टर या जो है विनिर्माण सुविधा कहाँ स्थापित करेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह स्थापित करेगा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि मकरविलकू जो है मकरविलकू फेस्टिवल कहाँ का है। राइट आंसर हो जाएगा, यह फेस्टिवल जो है केरल का है। ऑप्शन नंबर का बी केरल जो है राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म जो है यह फेस्टिवल कहाँ पर हुआ है। तो देखिए यह जो है साथियों हुआ है मुंबई में। ऑप्शन नंबर का बी मुंबई जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न है कि चर्चा में रही स्वामित्व योजना का संबंध किससे है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि पंचायती राज मंत्रालय और जो है संपत्ति का जो है मालिकाना हक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर का सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, सभी प्रश्नों को याद करते हुए चलिएगा। मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले प्रश्नों को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि 85वां यानी कि 85 नंबर का 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का जो सम्मेलन कहाँ पर हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि पटना में हुआ है साथियों। ऑप्शन नंबर का बी पटना जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत सरकार फिलीपींस के बाद से किसे ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट करेगा। तो देखिए साथियों, यह जो है ब्रह्मोस जो है मिसाइल एक्सपोर्ट करेगा, यह जो है साथियों करेगा आपके ऑप्शन नंबर के ए, यानी कि इंडोनेशिया से। ऑप्शन नंबर का ए इंडोनेशिया आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड मोन्यूमेंट्स जो है फंड ने जो है पहली बार किसे जोखिम वाली जगहों की जो है सूची में शामिल किया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि चांद में। चांद को जो किया है, चांद आपका ऑप्शन नंबर का बी, चांद जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, सूची में जो है शामिल किया है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि देश की सबसे ऊंची 72 फीट की जो है हनुमान प्रतिमा जो है कहाँ पर स्थापित हुई है। तो देखिए साथियों, देश की सबसे ऊंची 72 फीट की जो है हनुमान प्रतिमा यह स्थापित किया गया है आपके ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर का बी बेंगलुरु जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। कई लोग सोचेंगे अयोध्या, लेकिन यह जो अयोध्या में नहीं, बेंगलुरु में जो है इसे स्थापित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का जो है महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का जो है महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि धम संजीव रंजन को। ऑप्शन नंबर का बी धम संजीव रंजन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, इसे आप याद रखिएगा, धम संजीव रंजन को किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस अपना प्रबंधन पुरस्कार जो है 2025 किसे मिला है। देखिए क्या है हमारा प्रश्न कि
सुभाष चंद्र बोस जो है आपदा प्रबंधन पुरस्कार यह 2025 किसे मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर जो है एशियन एशियन इंफॉर्मेशन सर्विस को। ऑप्शन नंबर का बी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय राष्ट्रीय वाणिज्य कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय वाणिज्य कृषि अनुसंधान संस्था जो है यह स्थित है आपके ऑप्शन नंबर के ए, यानी कि आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश जो है राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में एक जगह का नाम है राजमुंद्री। यह जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास जो है कांग्रेस जो है कहाँ पर हुई है? तो देखिए 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस जो है यह हुई है साथियों, यह हुई है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर का बी पश्चिम बंगाल जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड पिकल बाग लीग का जो है पहला संस्करण कहाँ पर हुआ है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि मुंबई में। कहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर का सी मुंबई जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में जो है शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चंस को समझते हुए और क्वेश्चंस को याद करते हुए चलिएगा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी पर उड़ीसा दिया गया है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि पद्म विभूषण पुरस्कार जो है पद्म विभूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित नहीं किया गया? इन चारों ऑप्शन में से साथियों जिसे सम्मानित नहीं किया गया यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि कर्पूरी ठाकुर को। जो कर्पूरी ठाकुर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, कर्पूरी ठाकुर, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध जो है किस भारतीय राज्य से है? देखिए ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध यह है साथियों आपके ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध जो है यह साथियों है आपके ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि राजस्थान से। ऑप्शन नंबर का सी जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला जो है समान नागरिक जो है संहिता लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि उत्तराखंड। कौन सा राज्य है? तो ऑप्शन नंबर का बी उत्तराखंड जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार जो है प्राप्त करने वाले कौन हैं? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि जसप्रीत बुमराह। कौन है? तो जसप्रीत बुमराह जो आपके राइट आंसर हो जाएंगे। यह जो है क्रिकेटर है, यानी कि यह बॉलिंग करते हैं, बॉलर हैं। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि इसरो ने जो है अपना 100वां मिशन जो है इसरो ने अपना 100 यानी कि 100वां मिशन जो है NVS-02 किस रॉकेट से जो है लॉन्च किया है? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि साथियों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि GSLV F-15 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी रॉकेट से लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस परेड 2025 में रक्षा मंत्रालय के जो अनुसार किस राज्य की जो है झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो पुरस्कार दिया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि उत्तर प्रदेश के। ऑप्शन नंबर का सी उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। इससे याद आया, ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं ये कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश से कमेंट करके देख रहे हैं तो अपना उत्तर प्रदेश और उसके बाद से अपना नाम जरूर से लिख दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि T20 में नवाद 318 रन बनाने वाले खिलाड़ी जो है का नाम क्या है? देखिए T20 में नवाद 318 रन बनाने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि तिलक वर्मा। क्या नाम है? ऑप्शन नंबर का डी तिलक वर्मा जो आपका राइट आंसर हो जाएंगे। और विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, इन चारों में से आप किसे पसंद करते हैं? आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा।
देखिए चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि महाकुंभ भंगदड़ की जो है जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में जो है एक न्यायिक आयोग बनाया गया। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जस्टिस हर्ष कुमार के जो है महाकुंभ भंडार के जो जांच के लिए जस्टिस हर्ष कुमार जो है अध्यक्षता में जो है एक नई न्यायिक आयोग को बनाया गया। किसकी अध्यक्षता में? तो जस्टिस हर्ष कुमार की अध्यक्षता में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि ग्रामीण क्रिकेट लीग कहाँ पर शुरू हुई। देखिए ग्रामीण क्रिकेट लीग जो है यह साथियों शुरू हुई थी आपके ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि बिहार में। ऑप्शन नंबर का सी बिहार जो है राइट आंसर होगा। अगले और लास्ट प्रश्न को देखिएगा, ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारा लास्ट प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में जो है राजकोषीय घाटा जीडीपी के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। देखिए केंद्रीय बजट 2025-26 में जो है राजकोषीय घाटा जो है जीडीपी के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों यह जो है लगभग 4.4% जो है इसका अनुमान किया गया है। ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी बार मैं बोला हूँ तो एक बार तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।